प्यारे बच्चों, आपका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सबका दिन शुभ हो। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय बहुत ही रोचक है। आज के विषय को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप इस ध्वनि को सुने। तो बताइए बच्चों, ये ध्वनि किस वस्तु की है? बिल्कुल सही बच्चों, ये ध्वनि यातायात के साधनों का उदाहरण है। जी हाँ, इस ध्वनि को सुनकर आपको ज्ञात हो गया होगा कि इसके अंतर्गत यातायात के साधनों में से कौन से परिवहन आते हैं। धरती अर्थात भूमि पर चलने वाले थल परिवहन या फिर पानी पर चलने वाले जल परिवहन या वायु अर्थात हवा में चलने वाले वायु परिवहन। अरे बच्चों, आप सबने इस ध्वनि को खूब अच्छे से पहचाना। ये ध्वनि एक विमान अर्थात हवाई जहाज की है, अर्थात विमान वायु परिवहन का उदाहरण है। और हमारा आज का विषय भी वायु परिवहन है। तो चलिए शीघ्र अपनी उत्तर पुस्तिका निकालिए और अध्यापिका को सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में वायु परिवहन के विषय में लिखिए। वायु परिवहन यातायात का सबसे तीव्र एवं आधुनिक साधन है। वायु परिवहन द्वारा यात्रियों को कम समय में अधिक दूरी की यात्रा सुलभ की जाती है। पृथ्वी पर होने वाले अवरोधों का इस परिवहन को सामना नहीं करना पड़ता है। हल्के, मूल्यवान और शीघ्र नष्ट होने वाले सामान वायु परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। वायु परिवहन अकाल, बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि आपदाओं के समय तुरंत राहत पहुंचाता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने वायु परिवहन के विषय में अनेक जानकारी एकत्रित कर ली है। जी हाँ अध्यापिका, हमने वायु परिवहन के विषय में जाना कि वायु परिवहन सबसे तेज चलने वाला परिवहन है और इतना ही नहीं, वह हमारा समय भी बचाता है और मुसीबत के समय में हमारे काम भी आता है। और जहाँ हमें धरती पर कभी कभी परिवहन का प्रयोग करते हुए कठिनाई होती है, वहीं वायु परिवहन में हमें किसी प्रकार का अवरोध अर्थात कठिनाई महसूस नहीं होती है। बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब एक कविता का आनंद लेते हैं, जहाँ हम पुनः वायु परिवहन का आनंद लेंगे। चलिए उत्तर पुस्तिका निकालिए और कंठस्थ करके कविता अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और कविता का आनंद अपनी अध्यापिका के साथ लीजिए। आओ करें हवाई सैर, आओ करें हवाई सैर, आज तो होंगे हवा में पैर, उड़ते चले ऊपर की ओर, हवाओं ने मचाया शोर, कितने नन्हे दिख रहे थे मोर, जैसे ही चला हवाई जहाज ऊपर की ओर। देखो क्यों है ये काले बादल, क्यों नहीं श्वेत जैसे चावल। तो प्यारे बच्चों,
कविता को सुनकर आनंद आया ना? आनंद तो अवश्य आया होगा, परंतु आपने गौर किया कि कविता की पंक्तियों में कुछ शब्द लाल रंग से अंकित हैं और मैं कविता में उपयोग हुए निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दिखाऊंगी। समानार्थी शब्द अर्थात वे शब्द जिनका एक समान अर्थ हो, एक जैसा अर्थ हो। जैसे पैर के समानार्थी शब्द होंगे पग व पांव, व सैर के समानार्थी शब्द होंगे सफर व यात्रा। वहीं मोर शब्द के समानार्थी शब्द होंगे मयूर व सारंग। उसी प्रकार हवा के समानार्थी शब्द होंगे वायु व पवन। श्वेत शब्द के समानार्थी शब्द होंगे सफेद व धवल। और उसी प्रकार नन्हे शब्द के समानार्थी शब्द होंगे छोटे व न्यून। और आखिरी शब्द बादल के समानार्थी शब्द होंगे मेघ व जलद। बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का विषय अवश्य समझ आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे गृह कार्य की ओर। बच्चों, आपको निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ऋतु, पृथ्वी, आकाश, वक्त, तेज। प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नई कक्षा में। धन्यवाद।